मेरी प्यारी बेटी, जल्दी से खाना खा लो। देखो सब ठंडा हो रहा है। अयान, देखो गिर जाओगी। इतनी बड़ी हो गई हो मगर बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। अयान, तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। आने दो तुम्हारे भाई को, अभी उससे शिकायत करूंगी तुम्हारी। मामा, माफ कर देना मुझे। बहुत बदतमीजी की मैंने, बहुत तंग किया मैंने आपको। प्लीज मामा, माफ कर दे। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? क्या हो गया मामा? सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ सलवा। तुम्हारा दिया हुआ एक एक जख्म याद रखूंगी, कभी नहीं भूलूंगी तुम्हारी दी हुई अजियत। तुम्हारा दिया हुआ दर्द सूद समेत तुम्हें लौटाऊंगी। तुम भी मेरी तरह तड़पोगी। हाँ, कैसी तबीयत है अब उसकी? क्या कर रही है? मेडिसिन दे दी है मैंने उसे। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, अपने कमरे में लेटी हुई है। आफरीन है मेरी बच्ची पर। पता नहीं क्या क्या हो गया है उसके साथ, और उसने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। आज को बाबा जान के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया है, मगर वो ये सब क्यों करेगा? और उसकी नन तो ऐसे कह रही थी जैसे सलवा ने उनके साथ जुल्म और ज्यादती की हद कर दी थी। एक मिनट भी उसे वहां रुकने नहीं दिया। सवाल ही सवाल है बेटा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वह आज तो दामाद है इस घर का, वो कैसे कर सकता है कत्ल? किसी ने इल्जाम लगाया है उस पे। अम्मी, कौन लगा सकता है इल्जाम? और पुलिस किसी न किसी सबूत के बिना पर ही लेकर गई होगी ना। अगर ये सच है तो मेरी बच्ची पे तो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। मेरी सलवा का क्या कसूर था? अम्मी, परेशान ना हो। आप देखिएगा, बाबा जान का असल कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। बहुत हिम्मत से काम लेना है। हालात बहुत नाजुक हो गए। तुम्हारी शादी बेटा मेरा एक बहुत हसीन ख्वाब है। क्यों तुम उसे चकनाचूर कर रहे हो? दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, तुम जहां इशारा करोगे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मगर सलवा, देखो मैं ये नहीं कह रही कि सलवा बुरी लड़की है, बहुत अच्छी है। पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि तुम एक तलाक याफ्ता लड़की से ही शादी करना क्यों चाह रहे हो? आपकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं, बल्कि इन तमाम हालात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं। अयान से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन यही मोहब्बत मेरी आजमाइश बन जाएगी मैं सोच भी नहीं सकता था। बहुत छोटी थी जब बाबा की डेथ हुई,
उसने मुझे ही अपना सब कुछ मान लिया था। उसके लाड उठाते उठाते मैं भूल गया था मैं कि जब वो कुछ ऐसा मांगेगी जो मैं उसे नहीं दे सकूंगा तो फिर क्या होगा। मैंने ना सिर्फ आपके साथ जुल्म किया है बल्कि सलमा के साथ भी। बदला लेने की कोशिश में भूल गया था कि वो भी एक जीती जागती इंसान है। भूल गया था कि उसके दिल में भी एहसासात, जज्बात। याद रहा तो बस इतना कि आयान मेरी बहन है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ये मैंने क्या करता रहा। हेलो। हेलो बेटा आयान। जी आंटी, मैं आयान बात कर रही हूँ। अच्छा हुआ ना मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया। इतने दिन हो गए तुम आई नहीं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। 5 दिन, पूरे 5 दिन हो गए। तुम हो कहाँ, आई क्यों नहीं? आंटी, मेरी मामा की डेथ हो गई है, बस इसीलिए। ओह, आई एम सो सॉरी बेटा। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुन के। तुमने भी नहीं बताया और ना ही अलमीर ने। हलमीर को तो पता भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। तुम अपने घर का एड्रेस दो बेटा, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ ताज़ियत के लिए। नहीं आंटी, वो मैं अपने घर पर नहीं हूँ। मैं अकेली हो गई थी तो मेरे चचा मुझे अपने साथ ले गए थे। भैया भी नहीं है, इसीलिए। पर आप फिक्र ना करें, मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगे। वैसे अगर मैं आ जाती तो तुम्हारी फैमिली से भी मुलाकात हो जाती। आंटी, बल्कि मैं आपसे मिलने के लिए खुद आऊंगी। बस 1-2 दिन में ही आ जाऊंगी। आंटी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अलमीर को अभी कुछ मत बताइएगा। अच्छा बेटा, मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगी। सुनो, अपने आप को अकेला मत समझना। जब भी वक्त मिले ना मेरे पास आ जाना। जी आंटी, थैंक यू। इंस्पेक्टर जहांसीब का फोन आया था बेटे। कह रहे थे कि घर आके कुछ तफसील बताना चाह रहे हैं, बहाज के बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं। आज अम्मी के इंतकाल को 5 दिन हो गए और रेहान बेचारी वहां अकेली। तुम्हें क्या फिक्र है उसकी? हाँ, अरे बड़े और लोग हैं मोहल्ले में, कोई ना कोई देख लेगा उसको। तुम भूल गई हो किस तरह से, किस तंतने से, किस बेइज्जती से घर से निकाला उसने तुम्हें। अभी भी उसकी फिक्र कर रही। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अम्मी के बाद वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था। तुम नहीं आई थी वहां से, उसने निकाला था तुम्हें हाथ पकड़ के, बेइज्जती करके। और उसके भाई पर तुम्हारे बाबा जान के कत्ल का इल्जाम है, भूलना मत ये बात। नहीं, ये महज इल्जाम भी तो हो सकता। आज ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें ऐसा करके क्या मिलता? पता नहीं भाई, यही तो समझ में नहीं आ रहा, क्यों किया होगा उसने ऐसा। बाजी, कोई जहाजेब साहब आए हैं।
हाँ बिठाओ, आ रहे हैं जी। ये वो इंस्पेक्टर जहांजेब है जो तुम्हारे बाबा के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जानती हूँ, वह आज का दोस्त बन के धोखे से हमारे घर आया था। इश्क था, इश्क था, इश्क था।